हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो है कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना, मैग्नीशियम एंड मैटर, उसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन को हम लोग आज हैंडल करेंगे। एक एक करके देखते हैं बेटा जी, ध्यान देना आप लोग। अब क्वेश्चन है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ magnitude equal to 4.5 into 10 to power minus 2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? आपसे क्या है कि बात कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार, मैग्नेट की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक यूनिफॉर्म बनाया, हमने फील्ड बनाया है और आपको यूनिफॉर्म फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है। देखो ध्यान से, ये फील्ड की वैल्यू आपकी दी गई कितना, 0.25 टेस्ला, ठीक है ना। अच्छा, कितना एंगल बना रहा है वो, जो आपका ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। तो आपको पता है कि इधर साउथ इधर नॉर्थ है, तो इस बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट किधर होगा, वो होगा साउथ टू कहाँ होगा, नॉर्थ होगा। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है। अब ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, ये फील्ड से कितना, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस पर लगेगा टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो आप कहोगे सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। आप कहोगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म है, तो टॉर्क का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट एम क्रॉस बी, डाइपोल मोमेंट क्रॉस फील्ड, ठीक है ना बेटा जी। और सिंपल इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म लिखें तो एम बी साइन थीटा, ठीक है बेटा जी। आपको टॉर्क दिया है, आपको एम निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, क्या आ जाएगा, टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्या है, 4.2 इंटू कितना टॉर्क, हाँ 10 टू पावर माइनस 2 दिया हुआ है, अपॉन, और बी की फील्ड कितना है 0.25 इंटू, और जो आपकी साइन थीटा मतलब साइन 30, 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2 यानी 0.5। सॉल्व करते हैं इसको, 0.36 एम्पियर और मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट, ये उसका मैग्नीट्यूड आया हुआ है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ गए आप। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये इसका दिया है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, ये ठीक है ना, कितना दिया है 0.32 जूल पर टेस्ला, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि is placed in a uniform magnetic field 0.15 Tesla if the bar magnet is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium। कौन सा ओरिएंटेशन जो होगा वो स्टेबल कहलाएगा, कौन सा क्या कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केसेस, हमें बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है बेटा जी, ध्यान देना। अगर हम लोग जो है यहाँ हम लोग आ गए, तो मान लीजिए इस वाले केस में देखो, पहली केस हमने क्या लिया, ये तो पहली केस में अगर मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल अगर आपका 0 है, तो उस टाइम पर आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा, जो डाइपोल होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है ना। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, यानी थीटा कितना है 180 डिग्री है, तो पक्का है कि आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा या जो डाइपोल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा, वो अनस्टेबल होगा। तो मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया दोनों कंडीशन लगा करके। अब आपका निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होती है वो यू कितना होता है, वो होता है -m.b। अगर इसको हम सिंपल लिखें, मैग्नीट्यूड वाइज लिखें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा -m.b cos थीटा, ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखा जाता है ना, बार मैग्नेट, तो उसकी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो
इस केस में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यू आपका कितना होगा, थीटा आपका 0 है तो यू कितना होगा -m बी। ये आपका यू होता है यहाँ पर मिनिमम, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी का थीटा क्या हो तुम्हारा 0 होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, यू तुम्हारा क्या होगा मैक्सिमम होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री होगी, यानी थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यू मैक्स कितना आ जाएगा, यू मैक्स आपका आ जाएगा -m b cos 180, cos 180 होता है -1, यू मैक्स आपका निकल के आपका आ गया +m इंटू बी। तो ये आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये तुम्हारी मिनिमम हो। तो आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यहाँ लिखो यू मिनिमम क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी -m इंटू बी। तो m कितना दिया है बेटा जी, -m आपको दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 इंटू बी कितना दिया है 0.15। सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ये आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है जब वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और सिस्टम जब क्या होता है, सिस्टम जब आपका स्टेबल होता है तो उस टाइम पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती ही होती है। और यू मैक्स क्या होगा, ये होगा +mb। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो बस क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.32 इंटू 1.5 0.15 सॉरी 0.15 सॉल्व किया, ये वो उतना ही आएगा, ये आएगा +4.8 10⁻⁻2 जूल। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो आपने स्टेबल देखा, अनस्टेबल देखा, और आपने ये भी देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कब होती है मैक्सिमम, कब होती है मिनिमम, और साथ में उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा ये क्या है कि 5.3 क्या बोल रहा है, क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड ऑफ 800 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3.0 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलिनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। व्हाट इज द, कह रहा है कि बेटा जी व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको पहले बताना है कि नॉर्थ पोल, और क्या बोला ना, ये बोलना है कि यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलिनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैंने करंट फ्लो कराई है, आपके पास एक सोलिनॉइड है ना, फिर आपका जो करंट देखो फ्लो कर रहा है इस तरीके से, और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता हुआ दिख रहा है आपको। तो अगर आपने क्या है, कर्ल फिंगर को आप इधर घुमाओगे तो आपका थंब इधर जाएगा, ठीक है ना, इधर की तरफ ऊपर से लेके आओ, कर्ल फिंगर लेके आओगे अपना राइट हैंड का, तो थंब आपका जाएगा राइट साइड में। तो यहाँ पर सोलिनॉइड के अंदर जो फील्ड बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी राइट साइड में, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंड है बिहेव एज ए नॉर्थ, ये वाला क्या है साउथ, यहाँ से फील्ड निकलती हुई इसमें एंटर करेगी। तो ये क्या होगा तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा बार मैग्नेट, इधर नॉर्थ, इधर क्या बन गया तुम्हारा साउथ, ठीक है ना। और इसका जो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आपको पता है कि नॉर्थ अंदर क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होता है, तो ये आपका बन गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। इसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, एरिया दी गई है, और करंट कितनी दी गई है आई, जो इसमें फ्लो 3 एम्पियर, ठीक है ना। तो इसका निकालना आपको है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलिनॉइड। क्या होगा, देखो आई इंटू ए होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स एन दिया हुआ है, तो एन को भी आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, और ए आपका दिया ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलिनॉइड होता है। कॉइल के लिए आई इंटू ए आता है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए एन, तो आप एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 800, 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू